एक बार एक सन्यासी था जो जंगल के बीचों बीच रहता था। वह अपना पूरा दिन ध्यान लगाने में और योग करने में बिताता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक से सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कौवा और सारस बैठे लड़ रहे थे। वो हर जगह सूखी पत्तियां फैला रहे थे। उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा। उस सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। जब उसने देखा कि उसके गुस्से के कारण वो सारस और कौवा जलकर राख हो गए थे, वो अपनी शक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसके जंगल छोड़ने का वक्त आया। वह शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा 1 मिनट रुको। उस सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इसे पता नहीं है मेरे पास कितनी शक्ति है। सन्यासी इन सभी बातों को अपने मन में कहा था। फिर उस औरत ने कहा, खुद के ऊपर इतना घमंड मत करो, मैं वो कौवा और सारस नहीं हूँ। तब उस सन्यासी ने कुछ देर इंतजार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, माँ आपको उस जंगल में रहने वाले कौवे और सारस के बारे में कैसे पता चला? उसने उत्तर दिया, बेटा तुम जो योग साधना करते हो, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी सादी हाउसवाइफ हूँ। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूँ। उसने बताया कि उसने पूरी जिंदगी अपनी ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तो उसने अपने माता पिता की सेवा की। जब शादी हुई तो अपने पति की सेवा की। उसके लिए यही योग था। इन्हीं चीज़ों से उसे ज्ञान मिला था, इसीलिए वो सन्यासी के मन की बात पढ़ पाई। वो जानती थी कि सन्यासी ने जंगल में क्या किया था। उसने सन्यासी को अगले शहर में जाने के लिए कहा। फिर सन्यासी शहर की ओर चला गया। जब वह बाजार में पहुंचा तो उसे एक कसाई दिखाई दिया। वह मांस को काटकर अपने ग्राहकों को दे रहा था। जब कसाई का काम पूरा हो गया तो उसने पैसे उठाए और सन्यासी को पीछे आने के लिए कहा। वो कसाई के घर पहुंचे तो कसाई ने फिर उसे इंतजार करने के लिए कहा। घर पर कसाई ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए खाना बनाया, फिर उन्हें खिलाया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसके बूढ़े माँ बाप को जरा सी भी तकलीफ ना हो। उसके बाद सन्यासी से बात की। उसने पूछा, स्वामी जी मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? सन्यासी ने कसाई से भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने जवाब महाभारत के व्यास गीता से दिया। सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कसाई बहुत ज्ञानी था। सन्यासी ने कसाई से पूछा, आप इस शरीर में क्यों हैं? आपके पास इतना अपार ज्ञान है, फिर भी आप इतना गंदा काम करते हैं। कसाई ने कहा, बेटा सच तो यह है कि कोई भी काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में पैदा हुआ हूँ। जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत जल्दी कसाई का काम सीख गया था। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी ड्यूटी ठीक से पूरा कर पाऊँ। कसाई अपने घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता था। वो सन्यासी तो नहीं था और ना ही उसने दुनिया छोड़कर जंगल में योग साधना की थी। फिर भी कसाई को अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और उसे पूरा करने के लिए जो हो सकता था वो करता था। इससे हमें सीखने को यह मिलता है कि आप अपने कामों को पूजा की तरह पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए। मुश्किलों के बारे में या उसके रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत और कसाई ने अपने हर एक कर्म को पूरे दिल से निभाया है और इसी से उन्हें ज्ञान मिला है। जो वर्कर अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है उसे फल से ज़्यादा लगाव होता है। वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत ही करता रहता है। वो कभी खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें रिजल्ट से लगाव नहीं होता है उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपने दिए गए ड्यूटी को वह खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे पूरे दिल से निभाता है।
वो शांति और सुकून से जीता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को गले लगाया है और पूरी तरह निभाया है। आप भी अपने कामों से प्यार कीजिए और उन्हें दिल से निभाइए, जैसा कि उस औरत और कसाई ने अपने कर्मों को निभाया है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही भावनात्मक कहानियों के साथ जो आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।